Hello everyone, welcome to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about the topic accumulation of variation. Variations क्या होती है? ठीक है. Variation means difference among individual of the same species. है ना, सेम स्पीसीज में होने वाला डिफरेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन. और ये कब होता है? अभी मैंने लास्ट टॉपिक जो बताया था आपको कि जब रिप्रोडक्शन होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उस टाइम पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से जो होता है वो स्मॉल चेंजेस आ जाता है और जिसकी वजह से क्या होती है? वेरिएशंस आती है ना. तो वेरिएशन आना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस क्या होता है? देखो, हेल्प इन सर्वाइवल. इससे क्या होता है? जो स्पीसीज होती है वो आसानी से सर्वाइव कर सकती है. कब? जब चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, जब इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज हो जाएगी, है ना. इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बैक्टीरिया का, है ना. एक पॉन्ड था, वहां पर बहुत सारे बैक्टीरियास रहते थे. ठीक है. तो वो बैक्टीरिया जैसे ही एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज हुई, मतलब कि हीट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो हीट बढ़ने की वजह से जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज थे, है ना, जो मोस्ट बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए थे? कुड नॉट सर्वाइव. कुड नॉट सर्वाइव. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या हो गए? सर्वाइव नहीं कर पाए और मर गए. और जो दूसरे अदर बैक्टीरिया थे, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया तो मर गए, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया थे वो जो है वो क्या कर गए? सर्वाइव कर गए. मतलब कि उनके अंदर जो टॉलरेंस की कैपेसिटी थी हीट को, है ना, क्योंकि वो जो है वो उसको सहन कर सके, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? सर्वाइव कर गए. तो जो सम बैक्टीरिया थे, जो बचे हुए बैक्टीरिया थे जो सरवाइव कर गए, उन्होंने अपनी स्पीसीज को आगे क्या कर लिया? बढ़ा लिया. मतलब कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, है ना. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि जो स्पीसीज होती है वो एकदम खत्म होने वाली होती है तो बच जाती है. अगर सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, है ना, ये हीट कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो सबके सब मर जाते, तो फिर उनकी स्पीसीज आगे कैसे बढ़ती? इसीलिए जो होते हैं ये वेरिएशंस जो होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ऐसा क्यों? हेल्प इन सर्वाइवल एंड प्रोटेक्ट स्पीसीज फ्रॉम दी एक्सटिंक्शन. ये जो है वो आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल्स है जो आपकी बुक में दिया हुआ है. और साथ ही साथ ये वेरिएशन हेल्प करती है बेसिस ऑफ इवोल्यूशन में, है ना. इवोल्यूशन में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेरिएशन. तो ये वेरिएशन का एक बहुत ही मतलब एक नोट दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी बुक में. वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना. लंबे समय तक जब कोई भी स्पीसीज में मतलब वेरिएशन आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, अगर स्पीसीज को सर्वाइव करना है ना, तो क्या होता है? लंबे समय तक यदि कोई ना कोई ग्रेजुअली चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है? इवोल्यूशन हो जाता है. और साथ ही साथ वेरिएशंस का होना भी जरूरी होता है ना. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग 12th क्लास में भी पढ़ेंगे. जैसे कि रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है? ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है वो आई कलर है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? वेरिएशंस के ही एग्जाम्पल है. साथ ही साथ डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे क्लास 12th में. तो वेरिएशन जो होती है बहुत ही जरूरी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. सो थैंक यू.